कार्यक्रम करेंगे। कब जिला स्तर पर बैठक होगी, प्रखंड स्तर पर बैठक होगी, राज्य स्तर पर बैठक होगी, कब कौन सा और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और इसी सिलसिले में प्रदेश पार्टी ने यह निर्णय लिया हुआ है कि 14 अप्रैल को पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में अंबेडकर जयंती हम सब मनाएंगे और हर जिले में इस जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। और यहां पर पटना जिले का, पार्टी के पटना जिले की तरफ से ये जो कार्यक्रम आयोजित है, मैं आप सब लोगों का इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं। और सब लोगों ने, अनेक लोगों ने, जिन लोगों की भूमिका है पार्टी के काम में, जितने भी हमारे यहां पर सदस्य हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, और जो पार्टी के लिए एक लंबे दौर से काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, पूरे राज्य में, तो उन सब में से कई साथियों ने अपनी बातें यहां पर रखी है। और जो कुछ भी अंबेडकर साहब ने संदेश दिया है अपने काम से, और उनका जो जीवन था, किस तरह से उनको संघर्ष करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, और शिक्षा ग्रहण किया, और कोई मामूली विद्वान वे नहीं थे। यहां भी पढ़े, विदेश में भी पढ़े, और जिस तरह से उन्होंने समाज के वंचित तबकों के सारे मुद्दों को बहुत ही प्रभावी ढंग से आजादी के पूर्व भी उठाया, आजादी की लड़ाई के दौरान भी उठाया। और गांधी जी भी अंबेडकर साहब का उनके प्रति बहुत स्नेह रखते थे, और उनके साथ दोनों की बातचीत हुई है, ये सबको मालूम है। और जब देश आजाद हुआ तो संविधान के निर्माण के लिए जो उस समय निर्णय हुआ, तो अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में ही कमेटी बनी, और अंबेडकर साहब के प्रति ये मूल जवाबदेही थी कि संविधान का प्रारूप वो तैयार करें। और जो उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, और उस पर जो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खूब चर्चा हुई, और उस चर्चा के दौरान एक एक विषय का जो उत्तर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और अंत में संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार किया और पूरे देश ने स्वीकार किया, और आज वही संविधान आज इस देश को चला रहा। तो उसके जो रचयिता वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उनको तो सब दिन आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक ये देश है, हमेशा सब लोग याद रखेंगे उनको। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जितना समय उनकी मृत्यु का और बीतता जा रहा है, अंबेडकर साहब का विचार उतना ही तेजी से और जन जन तक फैल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों में भी जो अंबेडकर साहब के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। तो इसी अवसर पर इसलिए हम लोग अपने पार्टी के सभी साथियों को इन सब बातों के लिए हमेशा सजग रखते हैं कि जो देश को आगे बढ़ना है, और एक राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों को जो अपनी भूमिका निभानी है, और जो हम लोगों का विचार, हम लोगों का जो भी विचार है, हम गांधी के विचार से, लोहिया जेपी के विचार से, अंबेडकर साहब के विचार से, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से, हम सब उनके विचार से न सिर्फ प्रभावित हैं, बल्कि उनके विचार को धरती पर उतार रहे हैं। और जो कुछ भी हम लोगों की पार्टी का, देखिए एक अलग चरित्र है हम लोगों की पार्टी का। कुछ पार्टियां ऐसी होती है, सब पार्टी का अपना अपना तौर तरीका है काम करने का। कुछ लोग बड़ी जोर शोर से भाषण देते रहेंगे, खूब रोज बयान देंगे, दिन भर में 10 बार बयान देंगे। और आजकल जो एक सोशल मीडिया आ गया है, उसमें दिन भर कुछ से कुछ हर 10 मिनट पर अपना प्रोफेशनल को रखे रहता है साथ में। आजकल कुछ प्रोफेशनल, कुछ पेशेवर लोग को लोग अपने साथ रखे रहता है, वो धड़ाधड़ ट्वीट करता रहता है, और उसका तो प्रेस को चला जाता है। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं 24/7 ये करेंगे क्या? 24/7 हर समय कुछ तो दिखाना ही है। तो यही चल रहा है आजकल।
हम लोग इससे जरा दूर हैं। हम लोग ये सब बयानबाजी में विश्वास नहीं करते, हम लोग काम में विश्वास करते हैं और काम करते रहते हैं। और देखिए, ये जो बयानबाजी है इसका तत्काल रहता है। जिसको कोई काम नहीं है, टेलीविजन देखते रहता है तो कुछ समझ लिया, कुछ भी हुआ, या समाचार पत्र तो पढ़ने वाले हम ही लोग समाचार पत्र पढ़ने वाले 8वां क्लास से समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आज तक पढ़ते रहते हैं। इस तरह से बहुत लोग हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वह है आपकी प्रतिबद्धता किस चीज से। जो भी विचार है जिसको आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको धरती पर उतारने का प्रयास करना चाहिए, और हम लोग काम करते हैं। और एक बात हम हमेशा लोहिया जी को उद्धृत करते हैं। आप जानते हैं, जब पहली बार पूरे देश में कांग्रेस का शासन था, 57 में सिर्फ केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन 1967 में पहली बार पूरे देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो यह अपनी बातें सामने रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम आगे बढ़ते हैं, बात निकाय चुनाव की एक बार